हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मनी मग में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं सी पिंकेश ठकरानी और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो है आईटी कंपनीज के ऊपर में। टेक सेल ऑफ चल रहा है, साल की शुरुआत से चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है। नेस्डेक आज 3.5% डाउन है। इतनी बड़ी कंपनी जिसको आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, हाँ मैं अपने बचपन से यूज़ करते आ रहा हूँ, फेसबुक वो 10% डाउन है। ओटीटी का बादशाह जिसको हम लोग नेटफ्लिक्स कहते हैं वो भी डाउन है, टेस्ला भी डाउन है। तो ये टेक कंपनीज जो है ये डाउन चल रही है और आप देख सकते हो निफ्टी आईटी इंडेक्स, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 39,500 के करीब करीब था, ये जो है 26,000 के लो पर है। यानी कि यहाँ करेक्शन आया है लगभग 30% का। और अगर हम लोग बात करते हैं नेस्डेक की तो पिछले 6 महीने के अंदर में यहाँ पर भी 30% का करेक्शन आ चुका है। तो टेक कंपनीज यहाँ पर बियर फेज के अंदर में जा रही है। इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने क्या करना चाहिए, हमने कौन से सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, आईटी कंपनीज में कब निवेश करना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज अच्छा खासा मेल्टडाउन हो रहा है, कहीं रिसेशन तो नहीं आ रहा है। आरबीआई ने अभी हिंट दिया था कि रेट हाइक करेंगे, जो करने ही वाले हैं जून की, जो उनकी पहले वीक की उनकी जो मीटिंग रहेगी उसके अंदर में। तो बेसिकली ये सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर में हम सब लोग लाएंगे। बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी यूएस मार्केट में देखेंगे नेस्डेक 3.5% डाउन है। बात करते हैं अगर मेटा की, फेसबुक की, तो देखिए 10% डाउन है। देन उसके बाद में बात करते हैं अगर हम लोग नेटफ्लिक्स की तो देखिए यहाँ पे 5% डाउन है। और एप्पल, मोबाइल के सपने रहते हैं कई लोगों के, मेरी मोबाइल तो फूट गई, अभी दूसरी लेने की तैयारी है लेकिन शेयर नहीं लूँगा अभी थोड़ी दिनों के लिए। यहाँ पर देखो 3.5% जो है इसका शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो ये आईटी कंपनीज का जो नेस्डेक है ना, नेस्डेक लीडर है आईटी कंपनीज के मामले में। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 92 कंपनीज आउट ऑफ 102, 102 कंपनीज है इसके अंदर में, 92 कंपनीज ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और नेटफ्लिक्स की बात करें भाई, ये ओटीटी का बादशाह 72% डाउन है। अब इंडिया में जो डेटा दिखा तो उसके हिसाब से नेटफ्लिक्स तो भाई बहुत पीछे है। हमारा अमेजोन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन 6 महीनों के अंदर में 72% डाउन। तो भाई ये जो वॉलेटाइल साल रहा है 2022 का, जो वॉलेटाइल साल रहा है, हमने शुरुआत से देखा है। जनवरी से हम देखेंगे बैंक निफ्टी बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद में खच 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 नीचे भी आने लग गया, राइट। तो ये एफआईआईस की सेलिंग चल रही है। इसके अंदर में रशिया यूक्रेन का वॉर दिख रहा है हम लोगों को, और इन्वेस्टर्स भी जो है वापस जा रहे हैं। पिछले साल स्टार्टअप्स के अंदर में भरपूर पैसा आया था, लेकिन अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है अभी स्टार्टअप्स के अंदर में भरपूर पैसा। स्टार्टअप कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, ले ऑफ कर रही है। अनअकैडमी बोल दो, बायजूस बोल दो, वेदांतो बोल दो, सब निकाल रहे हैं। और भी जो नए स्टार्टअप्स है वो बंद भी होने की कगार पर आ गए हैं। तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक साल ये रहा है, ना सिर्फ शेयर मार्केट के लिए लेकिन बिजनेस के लिए भी, और खासकर उन बिजनेसेस के लिए जिसके ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब जो है ये समझ में आ रहा है कि जो थोड़े समय के लिए डिमांड बढ़ी थी वो एक पेंटअप डिमांड थी। यानी कई सारे लोग जो है काफ़ी दिनों से चीज़ों को डिमांड नहीं कर रहे थे, अचानक से डिमांड करने लग गए। अब जो है मामला शांत हो गया है, ये साफ साफ दिख रहा है मार्केट के अंदर में। तो गाइस इसके पहले कि मैं वीडियो के अंदर में आगे बढ़ूं, कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस कर लेना चाहता हूं। दैट इज कि इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर में कहां पर निवेश करना चाहिए। तो आपको लो रिस्क सोल्यूशंस के ऊपर में जाना चाहिए। आपको पता नहीं कि कौन सा स्टॉक जो है रिकवर करेगा नहीं करेगा, किस तरह से आगे उसका बिहेवियर हो सकता है। तो इसीलिए आप चाहे तो स्मॉल केसेस में जा सकते हैं। तो लेट्स गो टू द स्मॉल केस की वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या सोल्यूशंस अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू द स्मॉल केस। तो जब हम बात करते हैं स्मॉल केस की, देखिए एक प्रकार से ये एक म्यूचुअल फंड का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो आप इसमें अपने ब्रोकर के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे लॉगिन, तो आपको जो लो रिस्क सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। और देख सकते हैं एक ये बहुत ही मेरा फेवरेट जो है एक स्मॉल केस है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। और आप देखेंगे इसने जो है पिछले 4 साल में इतने वोलाटाइल मार्केट के बावजूद भी जो है 4 साल के अंदर में 11% रिटर्न दिया है। अब क्योंकि मार्केट मेल्टडाउन हुआ है तो यहाँ पर जो है CAGR रिटर्न आपको कम दिख रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये है क्योंकि इसके अंदर में जो इन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और उसके वेट्स दिए वो काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है आप लोगों को, जो है 4000 के करीब करीब का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये लग रहा है। ये कम ज़्यादा होता रहता है कुछ इधर उधर, राइट। तो यहाँ पर देखिए ETFs कौन कौन से डले हुए हैं और बहुत ही शानदार। देखिए इसके अंदर में जो है गोल्ड 20 है, ठीक है, 37% का एलोकेशन इसके अंदर में है। देन इक्विटी का अगर देखेंगे तो जूनियर 20 EFT है जिसका 19% का एलोकेशन है। देन उसके बाद में निफ्टी 50 20 है जो कि 16% का है। एंड देन उसके बाद डेट भी है इसके अंदर में 27%। अब ऐसा केस के अंदर में देखो यहाँ पर एकदम इसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है भाई। गोल्ड भी है इसके अंदर में, इक्विटी भी है इसके अंदर में, डेट भी है इसके अंदर में। अब जो है इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए डेट काम आ जाता है। अगर इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा, तो गोल्ड में आपको एलोकेशन रखना चाहिए। और इक्विटी भाई कभी भी वापस रिकवर होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए। तो ये लो रिस्क स्मॉल केस आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उसके अंदर में आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है जो यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा आप डिस्कवर सेगमेंट में जाके जो है स्मॉल केसेस को सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्मॉल केसेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इक्विटी एंड गोल्ड ये भी अगेन एक लो रिस्क वाला, लो वोलेटिलिटी वाला बहुत ही अच्छा स्मॉल केस है। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, हालांकि आप थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए 2 ही है, गोल्ड और इक्विटी में एक्सपोजर है, यहाँ पे डेट में एक्सपोजर नहीं है। रिटर्न भाई शानदार 15%, और क्या चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो यहाँ पे खर्चे जो है आपके बहुत कम रहते हैं। और यहाँ देखिए हर नए मंथ में, यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ के अंदर में 20,000 नए इन्वेस्टर्स ने इस स्मॉल केस के अंदर में पैसा डाला था। तो गाइस स्मॉल केस ऐप में एक अपडेट आया है। जैसे आप किसी भी स्मॉल केस में जाते हैं तो आप उसके पास परफॉर्मेंस में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उससे क्या एसोसिएटेड कॉस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, सब्सक्रिप्शन फ़ी फ्री है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ 1267 रुपये लगे। तो इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 1,0268। अब आपका जो अभी की डेटा के हिसाब से स्मॉल केस का क्रय प्राइस है तो आप देख सकते हैं 1,45,000 के करीब है, यानी कि आपको यहाँ पे 43,770 का मुनाफा हो रहा है। तो ये आपको लाइव डेटा के बेसिस पर बताता है कि आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना है। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब होता है XIRR, यानी कि हर साल आपने कितना कमाया। तो यहाँ पर 9.76% लिखा हुआ है, तो ये 1 साल का रिटर्न नहीं है बल्कि आपको हर साल इतना रिटर्न मिल रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इस तरह से अपडेट्स दिए गए हैं ताकि आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्म रहे। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। हम लोग IT स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो चलिए मेन स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों मेन पॉइंट की तरफ वापस आते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। जब अमेरिका छींकता है तो पूरे वर्ल्ड को कोल्ड हो जाता है। ये बात जो है इसलिए कही जाती है बिकॉज US एक वर्ल्ड लीडर है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है। और अगर हम बात करें US में रिसेशन आता है तो आधी कंट्रीज़ में रिसेशन आ जाता है। ये पावर है इसकी, काफ़ी सारी जगह पर हेजीमनी है, बिजनेस के अंदर में हेजीमनी है। इसकी बात करें मोनोपोली है, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो US सबका बाप है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है इन लोगों की। चाइना इनके ऊपर में काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, इंडिया भी काफ़ी IT के लिए जो है इसके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन IT कंपनीज की, बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज हम लोग US में देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्यों ये मेल्टडाउन हो रहा है, ठीक है, क्यों जो है यहाँ पर छींक रहा है, एक प्रकार से US से छींक रहा है, ठीक है। इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। पहले ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब वो कम हो गई है। सेकंड हो गया रिसेशन आने की जो है संभावना कितनी है वो हम लोग देखेंगे। और थर्ड है इंटरेस्ट रेट हाइक। सो इंटरेस्ट रेट हाइक्स पे तो अभी मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज पता है इंटरेस्ट रेट हाइक करने से पैसा मार्केट से निकलता है और पैसा मार्केट से निकलेगा तो क्या होगा, यस शेयर्स गिरेंगे, ये तो सबको पता है। तो 2 पॉइंट्स पर हम लोग फोकस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट वुड बी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस और सेकंड बात करेंगे रिसेशन। क्या ये सही में रीजंस है IT शेयर्स के अंदर में मेल्टडाउन हो रहा है या फिर ग्लोबली सभी स्टॉक्स के अंदर में मेल्टडाउन हो रहा है, क्या ये 2 रीजंस है? देखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ की बात करें तो देखो नेस्डेक के बारे में बताया था 92 कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 99 कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो पॉजिटिवली ग्रो हुआ है, ठीक है। पिछले 12 महीने के अंदर में सबका रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा है ना।
इंडिया की बात करते हैं, चलिए जोमेटो में क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, हाँ बढ़ा, पेटीएम में रेवेन्यू बढ़ा, हाँ बढ़ा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ सर, उसके साथ में उनका लॉस भी बढ़ गया। दैट्स अ प्रॉब्लम, लॉस बढ़ रहा है, इसीलिए जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो कम है, लेकिन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यस दे आर डूइंग ग्रोथ। तो ये पूरा फुल फ्लेज पॉइंट नहीं हो सकता ये कहना कि भाई इनका रेवेन्यू कम हो जाता था इसीलिए शेयर्स बेचो निकल लो, हाँ ये बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कम है ऐसा नहीं है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इन लाइन है, वैसी की वैसी है जो पहले थी कुछ समय के लिए। यानी कि ये जो आईटी कंपनीज है ना, आप देखोगे क्या हुआ था आईटी कंपनीज के केस में, ठीक है, जब आप घर पे बैठे थे तब जो घर पे होने वाली जो चीज़ें है, ई कॉमर्स वाली चीज़ है या फिर वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ है या फिर हम लोग जो है ओटीटी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज वाली चीज़ है, एजुकेशनल वाली चीज़ है, उस रिलेटेड आईटी कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे थे। अभी भी बढ़ते रहेंगे क्या, देखो अभी जो है वो स्लो हो गया है, लेकिन बाद में जो है ऊपर जा सकता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर में। तो क्या रिसेशन एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे में? लगातार 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। तो टेक्निकली अभी तो यूएस रिसेशन के अंदर में नहीं है, बिकॉज अभी दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के फेडरल रिजर्व ने ये कहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी 20% से भी कम है, यानी कि कम पॉसिबिलिटी है रिसेशन के अंदर जाने की। पर क्या है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आप खर्चा नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ऑटो की सेल्स जो है वो बढ़ रही है। तो अब आप देखेंगे टाटा मोटर्स के केस के अंदर में तो वहाँ पर तो आपको लॉस नैरो होते हुए दिखा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो क्या प्रॉब्लम जाने वाला है रिसेशन के अंदर में? अगर कोई प्रॉब्लम जाने वाला है तो डिस्क्रिशनरी आइटम्स, जैसे मेरे को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा अपने पास में, नहीं रखूँगा, एक फिजूल की चीज़ जो मैं खर्चा करता था वो मैं नहीं करूँगा, इस पर फर्क पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन क्या इसको रिसेशन कहेंगे? नहीं, इसको रिसेशन नहीं करेंगे। ये तो तब कहेंगे जब ये अपना मई वाला जून वाला क्वार्टर जो है खत्म होता है, उसके बाद में हम नेगेटिव फिगर्स जीडीपी में देख रहे हैं। अब जो पहला क्वार्टर था उसके अंदर में लगभग 1.5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यूएसए का, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। और इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है, एक फुल फ्लेज रीजन नहीं है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कम हुई है, रिसेशन की जो है कंसर्न्स है, लेकिन रिसेशन आने नहीं वाला है, ग्रोथ रुकने नहीं वाली है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों आईटी स्टॉक्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं? क्या हमको इससे डर लगना चाहिए? व्हाट इज़ द रीज़न? तो देखिए 2020 में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अंदर में चेंज आया, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट फ्रॉम होम, ई कॉमर्स, यानी कि चीज़ें भी आप घर पे खरीद रहे, घर पे मंगवा रहे, सब चीज़ें। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती थी, ये वाली चीज़ जो है ऊपर ऊपर चलती चली जाए, या फिर अभी जब हमारा 2020 का पैंडेमिक खत्म हुआ है उसके बाद में जो है ये थोड़ा सा ऊपर बढ़े और उसके बाद नॉर्मल इसकी ग्रोथ हो, या फिर ये हो सकता है कि अभी क्योंकि सब लोग ओपन हो गए, सब लोग बाहर आने लग गए हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग जो है अपने ऑफिसेज में जाएंगे, तो वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ का डिमांड कम हो जाएगा। देन घर से जो है बैठकर वो लोग एंटरटेनमेंट के सभी साधन करते थे, वो जो है वो कम हो जाएगा, लोग थिएटर्स के अंदर में जाएंगे, या फिर लोग जो है वापस शॉपिंग मॉल्स के अंदर में जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। यानी थोड़े समय के लिए डाउन होगा, उसके बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली यही हो रहा है कि जो नेटफ्लिक्स या फिर जो है स्पॉटिफाई के सब्सक्रिप्शंस हम लोग देख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये पेंटअप डिमांड था, ये थोड़ा कम हुआ है, अब उसके बाद में ये नॉर्मल होगा। अब ये कितना कम हुआ है तब तक ये आईटी स्टॉक्स जो है गिरते रहेंगे, यानी कि हमको जो है जून क्वार्टर के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। उसके 1-2 महीने के बाद के डेटा पर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तब तक शेयर्स जो है गिरते रह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज पूरी की पूरी है। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि ये एक टेम्पररी फेज है जिसके अंदर में हमारी जो ग्रोथ, जो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हमने 2020-2021 के अंदर में देखी थी, वो नीचे आई है। और उसके बाद जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो नॉर्मल मिलेंगे, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जहां तक कि हम लोग आईटी कंपनीज की बात करते हैं, बिकॉज ये वीडियो आईटी कंपनीज के ऊपर है, बाकी कंपनीज की बात किसी और वीडियो के अंदर में हम लोग करेंगे। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर टिकना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा और बहुत बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि ये डाउन फेज में है, ये बहुत समय तक डाउन फेज में नहीं रहेगा, इसके बाद में जो रिटर्न्स आएंगे आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। इसलिए इस फेज में आपको अपने, अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो उसमें आपको
आपको इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होने चाहिए अगर आप इस ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास करते हैं तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ गाइस। कंक्लूजन ये है कि अगर इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें तो हमारी बहुत सारी कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम नहीं करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट टीसीएस, इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज में आप जो है बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं। इनके पास में भरपूर कैश है, डेट नहीं है इनके ऊपर में, एंड देयरफॉर इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनीज जो कि लॉस के अंदर में चल रही है, जैसे इंडिया में बात कर ले नौकरी .com वाली कंपनी या फिर उससे रिलेटेड और दूसरी कंपनीज रहती है, तो ऐसे केस के अंदर में वहाँ पर आपको जो है पेन दिख सकता है, वहाँ पर जो है आपको ग्रोथ इतनी नहीं दिखेगी। यस, पूरा आउटलुक जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी वाला आउटलुक दिखता है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ वाला नहीं दिखता है। जो 2000 में टेक बबल आया था उसके अंदर में आप देखते थे तो 50 की पी पर जो है बहुत आईटी कंपनीज पहुंच गई थी, मतलब एवरेज में इतनी सारी 50 पी पर पहुंच गई थी। ऐसा टेक बबल यहाँ पर नहीं दिखता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसीलिए इन्वेस्ट ऑन डिप कीजिए, और जब भी आपको मिलता है मार्केट के अंदर में गिरावट आती है तो आपको उसके अंदर में निवेश करना चाहिए। एंड यस, जो लो रिस्क सॉल्यूशंस मैंने आपको स्मॉल केस के बताए उसमें जो है आपको एग्रेसिवली जरूर जो है विचार करना चाहिए पैसे पुट करने के लिए। तो विद दिस गाइस, आई होप आपने जो है आपके मन से डर खत्म हो गया होगा कि भाई इतना ज़्यादा मेल्टडाउन हो रहा है, मार्केट क्रैश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दर्जन्स वीडियोस बनते हैं रोज मार्केट क्रैश। नहीं, ये डाउनफॉल जो है आईटी कंपनीज की वजह से और टेम्पररी है। उसके बाद जो है आपको वी शेप रिकवरी नहीं दिखेगी, आप लोगों को नॉर्मल रिकवरी दिखेगी। और इसी के लिए जो है हम कहते रहते हैं कि अपने पास में कैश रखो, कैश रखो, कैश रखो, और होप आपके पास में कैश होगी तो आज आप जो है थोड़ा इसको नीचे देखने के लिए जो है खुश हो रहे होंगे कि आप शेयर्स को खरीद पाए। और हाँ, उसके बाद भी क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ग्रोथ उसके बाद में नॉर्मल ही रहने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।